क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी महान साम्राज्य के सबसे खतरनाक और ताकतवर सेनापति को दुश्मन धोखे से बंदी बना ले और उसे अपने धर्म और अपनी पहचान को मिटाने पर मजबूर कर दे, तो क्या वो कभी वापस लौट सकता है? इतिहास के उन पन्नों को पलटिए जहां मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शूरवीर को न सिर्फ जंजीरों में जकड़ा, बल्कि उसे जबरन मुसलमान बनाकर हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की खौफनाक पहाड़ियों में मरने के लिए भेज दिया। लेकिन वो मराठा शेर न तो वहां मरा और न ही उसने अपनी मातृभूमि को भुलाया। ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक इंतकाम और घर वापसी की जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर 10 साल तक एक मुगल कमांडर की जिंदगी जीने के बाद कोई वापस अपने राजा के पास कैसे लौट सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के निर्माण की जब भी बात होती है तो हम अक्सर उनकी असीम बुद्धिमत्ता, उनकी अचूक युद्ध नीतियों और उनके अदम्य साहस को याद करते हैं। लेकिन ये स्वराज्य रूपी विशाल और मजबूत इमारत उन वीर और निष्ठावान सेनापतियों के खून और पसीने से खड़ी की गई थी, जिन्होंने अपने राजा के एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ऐसे ही महान और अजय शूरवीरों में सबसे पहला और सबसे खौफनाक नाम आता है नेताजी पालकर का, जिन्हें मराठा साम्राज्य के दूसरे सरनोबत यानी मुख्य सेनापति होने का परम गौरव प्राप्त था। उनकी ताकत, उनकी फुर्ती और उनकी युद्ध कौशल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में मुगलों और आदिल शाही फौजों के अंदर नेताजी पालकर को दूसरा शिवाजी कहकर बुलाया जाता था। उनकी तलवार जब युद्ध के मैदान में निकलती थी तो दुश्मनों की बड़ी से बड़ी और ताकतवर सेनाएं भी खौफ के मारे कांपने लगती थीं, और उनके घोड़े की टापों की आवाज सुनकर बड़े बड़े मुगल सूबेदारों के पसीने छूट जाते थे। नेताजी सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, बल्कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस भरोसे का नाम थे जिसके दम पर स्वराज्य की सीमाएं लगातार अजय रूप से फैलती जा रही थीं और दुश्मन खौफजदा थे। नेताजी पालकर का खौफ पूरे दक्कन में कुछ इस कदर हावी था कि उनका नाम सुनते ही दुश्मन सेना के सैनिक अपने हथियार डालने के बारे में सोचने लगते थे। उनकी घुड़सवार सेना की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हवा की गति से हमला करते थे और जब तक दुश्मन संभल पाता तब तक वो भारी तबाही मचाकर वापस लौट चुके होते थे। उनकी इसी बिजली जैसी तेज रफ्तार और छापामार युद्ध नीति ने मुगलों और बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के नाक में दम कर रखा था। जब भी शिवाजी महाराज किसी बड़े और खतरनाक सैन्य अभियान की योजना बनाते थे तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम नेताजी पालकर का ही आता था। चाहे वो शाहिस्ता खान के खिलाफ किया गया वो ऐतिहासिक और दुस्साहसिक सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर सूरत की वो खजाना लूटने वाली विशाल और अभूतपूर्व मुहिम, नेताजी पालकर हमेशा अपने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे आगे रहकर मराठा सेना का नेतृत्व करते रहे। उनकी इसी बहादुरी और अटूट निष्ठा के कारण शिवाजी महाराज उन्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते थे और पूरे मराठा साम्राज्य में उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता और इतिहास के पन्नों में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जो सबसे मजबूत रिश्तों में भी दरार डाल देते हैं। साल 1665 का वो मनहूस और दर्दनाक समय मराठा साम्राज्य के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जब औरंगजेब के सबसे अनुभवी और चतुर सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने 1 लाख से भी ज्यादा की विशाल मुगल सेना के साथ स्वराज्य पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया था। जयसिंह की कूटनीति और मुगलों की भारी सैन्य ताकत के सामने मराठा सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था और अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने राज्य और निर्दोष जनता की रक्षा के लिए वो अपमानजनक और हृदय विदारक पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से अहम किले मुगलों को सौंपने पड़े और साथ ही मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। ये स्वराज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस सबसे मुश्किल और नाजुक घड़ी में जब शिवाजी महाराज को अपने सबसे वफादार सेनापति की सबसे ज्यादा जरूरत थी,
तब ऐसा क्या हुआ जिसने इन दोनों महान योद्धाओं के बीच एक कभी न भरने वाली गहरी खाई पैदा कर दी और मराठा साम्राज्य को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। पुरंदर की संधि के बाद राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे और इसी दौरान बीजापुर पर हमले को लेकर शिवाजी महाराज और नेताजी पालकर के बीच रणनीतिक मतभेद पैदा हो गए। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार नेताजी उस समय अपनी सेना के साथ सही समय पर नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से मराठों को एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा था। शिवाजी महाराज, जो अनुशासन को लेकर बेहद सख्त थे, इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने नेताजी को उनके सरनोबत के पद से हटा दिया। ये अपमान एक स्वाभिमानी और अजय सेनापति के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपने राजा के इस फैसले से आहत होकर और अपने क्रोध पर काबू ना रख पाने के कारण नेताजी पालकर ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य छोड़ दिया और कुछ समय के लिए बीजापुर की आदिल शाही सेना में शामिल हो गए। ये शिवाजी महाराज के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और रणनीतिक झटका था, क्योंकि उनका सबसे ताकतवर हथियार अब दुश्मनों के खेमे में चला गया था और स्वराज्य के दुश्मनों को एक बहुत बड़ी और अकल्पनीय मनोवैज्ञानिक जीत मिल गई थी। लेकिन नेताजी का आदिल शाही के साथ ये सफर बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह, जो एक बेहद चतुर और दूरदर्शी रणनीतिकार था, उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जय सिंह जानता था कि नेताजी पालकर की असली कीमत क्या है और वो मुगलों के लिए कितने काम आ सकते हैं। इसलिए उसने नेताजी को लालच देकर और एक बहुत बड़े पद का प्रलोभन देकर मुगलों के पक्ष में कर लिया। नेताजी पालकर, जो कभी शिवाजी महाराज के दाहिने हाथ थे, अब मुगलों के एक 5000 मनसबदार बन चुके थे। उन्हें भारी भरकम जागीर और दौलत दी गई थी। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक ऐसा घाव था जिससे खून लगातार रिस रहा था। शिवाजी महाराज ये देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि उनका अपना सेनापति अब उसी औरंगजेब की सेवा कर रहा है जिसने स्वराज्य को मिटाने की कसम खा रखी है। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और नेताजी पालकर के जीवन का सबसे भयानक और दर्दनाक अध्याय अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि औरंगजेब जैसा क्रूर और शक्की बादशाह कभी भी किसी मराठा शेर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा एक ऐसा खूंखार और परले दर्जे का शक्की इंसान था जिसे अपने सगे भाइयों और पिता पर भी भरोसा नहीं था। तो भला वो शिवाजी महाराज के सबसे खतरनाक सेनापति पर कैसे यकीन कर लेता? जब शिवाजी महाराज आगरा की कैद से औरंगजेब की आंखों में धूल झोंककर अपनी उस चमत्कारी और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध मिठाई की टोकरियों वाली चाल के जरिए फरार हो गए, तो औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पागल हो चुका था और उसे हर तरफ सिर्फ धोखे की गंध आ रही थी। उसी दौरान उसे शक हुआ कि कहीं नेताजी पालकर भी मुगलों को धोखा देकर वापस शिवाजी के पास न चले जाएं। इसी शक और बदले की आग में जलते हुए औरंगजेब ने तुरंत दक्कन में अपने सूबेदारों को एक खौफनाक और गुप्त फरमान भेजा। उसने आदेश दिया कि नेताजी पालकर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जंजीरों में जकड़कर भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली दरबार में पेश किया जाए। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी कल्पना नेताजी ने भी नहीं की होगी और अब वे पूरी तरह से मुगलों के एक खौफनाक जाल में फंस चुके थे, जहां से बचना नामुमकिन था। जब यह शाही फरमान दक्कन पहुंचा तो बिना किसी पूर्व सूचना के और पूरी तरह से धोखे का सहारा लेते हुए नेताजी पालकर और उनके परिवार को अचानक बंदी बना लिया गया। जो सेनापति कभी खुले आसमान के नीचे एक अजय शेर की तरह दहाड़ता था, जिसके नाम से मुगल कांपते थे, आज उसे ही लोहे की भारी बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़कर एक अपराधी की तरह लंबी और अमानवीय यात्रा पर उत्तर भारत की तरफ ले जाया जा रहा था। यह सफर उनके लिए किसी नरक से कम नहीं था। रास्ते भर उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं, ताकि उनके मराठा स्वाभिमान को पूरी तरह से कुचला जा सके।
लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जब वो शेर दिल्ली के खौफनाक दरबार में उस क्रूर बादशाह औरंगजेब के सामने खड़ा हुआ होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? और औरंगजेब ने अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन के सेनापति को अपने सामने बेबस देखकर उसके साथ ऐसा क्या सुलूक किया जिसने पूरे भारतवर्ष के इतिहास में क्रूरता की एक नई और खौफनाक मिसाल कायम कर दी। आगरा के किले में जब नेताजी पालकर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो बादशाह की आंखों में एक राक्षसी चमक थी। औरंगजेब सिर्फ उनकी जान नहीं लेना चाहता था, बल्कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और पूरे हिंदू साम्राज्य की आत्मा पर सबसे गहरी चोट करना चाहता था। उसने नेताजी के सामने एक बेहद खौफनाक और क्रूर शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर अपने पूरे परिवार के साथ एक बेहद दर्दनाक और भयानक मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। नेताजी पालकर के सामने एक तरफ उनका प्यारा धर्म और उनका स्वाभिमान था, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और बच्चों की जान जो मुगलों की नंगी तलवारों के साए में कांप रहे थे। एक वीर योद्धा अपनी जान तो हंसते हंसते दे सकता है, लेकिन अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखना उसके लिए असंभव था। जान बचाने की खातिर उस महान मराठा सेनापति को अपना खून का घूंट पीना पड़ा और उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया गया। उनका नाम बदलकर मोहम्मद कुली खान रख दिया गया, जो उनके लिए रोज मरने से भी ज्यादा दर्दनाक था। धर्म परिवर्तन का यह भयानक सदमा देने के बाद औरंगजेब की क्रूरता यही नहीं रुकी। वो जानता था कि एक मराठा शेर को अगर दक्कन के आसपास भी रखा गया तो वो कभी न कभी बगावत जरूर करेगा। इसलिए उसने मोहम्मद कुली खान बन चुके नेताजी पालकर को भारत के दूसरे छोर पर यानी अफगानिस्तान और काबुल कंधार की उन खौफनाक बर्फीली पहाड़ियों पर भेज दिया, जहां पठानों और अफगानों के भयानक विद्रोह हो रहे थे। औरंगजेब की योजना बहुत साफ थी। वो चाहता था कि नेताजी या तो वहां की जमा देने वाली ठंड और भयानक युद्धों में लड़ते हुए किसी गुमनाम मौत मारे जाएं, या फिर हमेशा के लिए अपनी मराठा पहचान को भूलकर एक गुलाम मुगल कमांडर की तरह अपनी बाकी की जिंदगी काट दें। ये एक ऐसी खौफनाक सजा थी जिसमें इंसान जिंदा रहते हुए भी एक मुर्दे के समान हो जाता है, और नेताजी को अपने ही उन लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था जिनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अफगानिस्तान के उन कठोर और दुर्गम इलाकों में मोहम्मद कुली खान की जिंदगी किसी भयावह दुस्वप्न से कम नहीं थी। एक तरफ भयानक और जानलेवा सर्दी थी, तो दूसरी तरफ हर रोज होने वाले खूनी और खतरनाक संघर्ष, जहां उन्हें मुगलों की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि उसने जिस शेर का नाम और रूप बदला है वो अंदर से अभी भी वही खूंखार और वफादार मराठा योद्धा नेताजी पालकर है। दुनिया की नजरों में वो भले ही और मुगलों के शाही फरमानों का पालन करता था, लेकिन उनके सीने के अंदर अभी भी भवानी माता की भक्ति और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अथाह प्रेम धड़क रहा था। वे इन 10 सालों के लंबे और कष्टदायी निर्वासन में चुपचाप मुगलों की कमजोरियों को समझते रहे, उनकी सैन्य रणनीतियों का बारीकी से अध्ययन करते रहे और बस एक सही मौके की तलाश में अपने अंदर की प्रतिशोध की आग को लगातार हवा देते रहे। समय अपनी चाल चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल का एक बहुत लंबा और दर्दनाक अरसा बीत गया। इन 10 सालों में भारत की राजनीति और दक्कन की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। शिवाजी महाराज अब कोई आम राजा नहीं रहे थे, बल्कि 1674 में उनका भव्य राज्याभिषेक हो चुका था और वे अब एक संप्रभु और शक्तिशाली हिंदू स्वराज्य के छत्रपति बन चुके थे। मराठा साम्राज्य अब एक ऐसी विशाल और अजेय ताकत बन चुका था जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी और मुगलों के पसीने छूट रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इंसान पूरे 10 साल तक अफगानिस्तान की भयानक पहाड़ियों में एक कट्टर मुस्लिम कमांडर की जिंदगी जी रहा हो, जिसकी पहचान और धर्म सब कुछ छीना जा चुका हो, वो कभी वापस अपनी मातृभूमि की लाल मिट्टी को चूमने का सपना पूरा कर पाएगा? और क्या वो मराठा साम्राज्य उसे कभी वापस स्वीकार करेगा जिसे दुनिया अब मोहम्मद कुली खान के नाम से जानती थी? सन 1676 का वो समय
जब मुगलों को दक्कन में मराठों के हाथों लगातार भयानक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा था। औरंगजेब की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं और उसे दक्कन में अपने सबसे काबिल कमांडरों की जरूरत महसूस होने लगी। इसी जरूरत के चलते और इस आत्मविश्वास के साथ कि 10 सालों में मोहम्मद कुली खान अब पूरी तरह से मुगलों का एक वफादार कुत्ता बन चुका है, औरंगजेब ने उसे मुगलों के क्रूर सेनापति दिलेर खान के साथ दक्कन के सैन्य अभियान पर भेज दिया। ये औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे घातक रणनीतिक भूल थी। जैसे ही नेताजी पालकर ने सालों बाद अपने प्यारे महाराष्ट्र की सीमा में कदम रखा और सह्याद्री की उन विशाल और परिचित पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी एक भयंकर विस्फोट के साथ फट पड़ा। उनके रगों में दौड़ने वाला वो मराठा खून फिर से उफान मारने लगा और उन्हें अपनी मातृभूमि की पुकार सुनाई देने लगी। नेताजी अब एक पल भी मुगलों के उस दम घोटू और गंदे खेमे में नहीं बिताना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही चालाकी और बुद्धिमानी से दिलेर खान की आंखों में धूल झोंकने की एक बेहतरीन योजना बनाई और एक रात मौका देखकर मुगल कैंप की भारी सुरक्षा को धता बताते हुए वहां से हमेशा के लिए फरार हो गए। वो आंधी की रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में पहुंचे। जब शिवाजी महाराज ने सालों बाद अपने उस बिछड़े हुए और खोए हुए सेनापति को अपने सामने खड़े देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये एक ऐसा भावुक और रुला देने वाला क्षण था जब दो पुराने साथी सारी कड़वाहट और गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लग गए। नेताजी महाराज के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और अपने किए की माफी मांगने लगे। महाराज ने भी अपने पुराने और सबसे प्रिय मित्र एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी थी। नेताजी पालकर वापस तो आ गए थे, लेकिन समाज की नजरों में वो अभी भी एक विधर्मी मोहम्मद कुली खान थे। 17वीं शताब्दी का वो दौर जब धार्मिक नियम और सामाजिक रूढ़ियां इतनी ज्यादा कठोर और सख्त हुआ करती थीं कि अगर कोई इंसान गलती से भी किसी दूसरे धर्म का पानी पी लेता था तो उसे समाज से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे में जो इंसान पूरे 10 साल तक इस्लाम धर्म का पालन कर चुका हो, जिसने मुगलों का साथ दिया हो, उसे वापस हिंदू धर्म में शामिल करने की बात सोचना भी उस समय के ब्राह्मणों और समाज के ठेकेदारों के लिए एक भयंकर पाप के समान था। पूरे मराठा साम्राज्य में इस बात को लेकर भारी विरोध और असंतोष शुरू हो गया और रूढ़िवादी समाज ने नेताजी को वापस अपनाने से साफ और कड़े शब्दों में इनकार, इसकी कोई वापसी नहीं थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले एक महान और क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। वो जानते थे कि अगर हमने अपने ही उन लोगों को वापस नहीं अपनाया जिन्हें मुगलों ने तलवार के जोर पर जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे सारे वीर दुश्मन के खेमे में ही रह जाएंगे और हमारा समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस भयंकर सामाजिक विरोध और रूढ़िवादी सोच के सामने उस महान राजा ने एक ऐसा कौन सा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने न केवल नेताजी की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में मिसाल आज भी दी जाती है और जिससे औरंगजेब के सीने पर सांप लौट गए होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के सारे ठेकेदारों और रूढ़िवादी ब्राह्मणों को कड़ा संदेश देते हुए अपनी जिद पर अड़े रहकर एक भव्य और ऐतिहासिक शुद्धिकरण समारोह का आयोजन करवाया। उन्होंने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नेताजी पालकर को वापस हिंदू धर्म में शामिल किया और उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान और गौरव वापस लौटाया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं थी, बल्कि ये क्रूर औरंगजेब के मुंह पर एक ऐसा जोरदार और भयानक तमाचा था जिसकी गूंज दिल्ली के लाल किले तक सुनाई दी। शिवाजी महाराज के इस साहसिक और क्रांतिकारी कदम ने पूरे देश में ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि स्वराज्य कभी भी अपनों को नहीं छोड़ता
और जो मुगलों के अत्याचार से वापस अपनी मातृभूमि लौटना चाहता है, उसके लिए मराठा साम्राज्य के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नेताजी पालकर ने अपनी बाकी की जिंदगी वापस अपने राजा और अपनी मातृभूमि की सेवा में बिताई और इतिहास में हमेशा के लिए एक ऐसे योद्धा के रूप में अमर हो गए जिसने मौत और मुगलों के धर्म परिवर्तन को भी मात दे दी। अगर आपको नेताजी पालकर की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घर वापसी और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस क्रांतिकारी सोच की अनसुनी कहानी ने गर्व से भर दिया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे महान भारतीय इतिहास में ऐसे ही कई शूरवीरों की कहानियां दफन हैं, जिन्हें सामने लाना हमारा मकसद है। हमारा साथ देने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय भवानी जय शिवाजी लिखकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि जरूर